हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 16.3 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपनी पिछली क्लास में करे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें पूछा गया है, इन ए लॉटरी अ पर्सन चोजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? तो एक ये लॉटरी का कंपटीशन है, गेम है। इसके अंदर 1 से लेके 20 तक के नंबर्स हैं। अब 6 नंबर प्री डिटरमाइंड हैं लॉटरी कमेटी के द्वारा। अगर वो 6 नंबर्स किसी के निकल आते हैं तो प्राइज़ जीतेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया, वो जो 6 नंबर हैं वो तो फिक्स हैं, इसीलिए फेवरेबल केस तो 1 ही बनेगा। तो आप लिखिए यहाँ पे फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही तरीके से लॉटरी जीती जा सकती है। अब आप आइए टोटल केसेस। टोटल केसेस हम कैसे निकालेंगे? 20 में से 6 नंबर्स किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 6 नंबर्स आउट ऑफ 20। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20C6। क्योंकि सिलेक्शन हम कर रहे हैं, ऑर्डर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्या आएगा 20C6। 20C6 की हमें वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसको लिखोगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। ये 6 बार हम इसको ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आप नीचे क्या लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप करते हो, ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 6 इंटू 4 20 होता है, 20 को 20 से काट दीजिए। 5 3 जा 15 होता है, 15 को 15 से काट दीजिए। इसी तरीके से 2 को आप जो है 16 से काट दीजिए। ये सब अगर आप कैंसिल आउट कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, 38760। 38760। अब यहाँ पे आप लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या बनेगा, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल केसेस या टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/38760। या आप इसको ये कैलकुलेट आप नहीं करते हो तो 1/20C6 भी आप लिख सकते हो, 38760। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। हमें चेक करना है वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है इन प्रोबेबिलिटीज़ की, हमें ये बताना है। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दे रखा है PA 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये हमें कितना दे रखा है, 0.5। इसी तरीके से आपको इसके अंदर PB दे रखा है। आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, दिस इज इक्वल टू 0.7। ये कितना है, 0.7। तीसरी चीज हमें इसके अंदर दे रखी है PA इंटरसेक्शन B। P
ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कितनी वैल्यू हमें दे रखी है 0.6। अब आप ये देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए या बी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिस इज ग्रेटर देन पी ए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस पार्ट के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो, या विच इज़ नॉट पॉसिबल हमने लिख दिया है, कॉमा लगा के आप लिख दीजिए नो। तो ये हो गया हमारा आंसर इस केस के अंदर नो। अब आप आइए सेकेंड पार्ट भी हम इसका डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है पी ए इज़ 0.5, पी ए इज़ इक्वल टू 0.5। इसी तरीके से आपको दे रखा है पी बी, पी बी कितना दे रखा है 0.4, दिस इज 0.4। एक और हमें दे रखा है इसके अंदर पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ये क्या दे रखा है 0.8। अब आप देखिए ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए से भी ज़्यादा होनी चाहिए, बी से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिए पी ए यूनियन बी दिस इज ग्रेटर देन पी ए, पी ए से ज़्यादा है क्योंकि 0.8 0.5 से बड़ा होता है। आप लिखिए पी ए यूनियन बी इज़ ग्रेटर देन पी बी, दोनों से ही ये बड़ा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, येस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस इट इज़ पॉसिबल, येस दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 किया है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आप पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाइए, 3 पार्ट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पी ए की वैल्यू 3/5 है। आप यहाँ पे लिखिए पी ए इज इक्वल टू 3/5। इसी तरीके से पी बी की वैल्यू है 1/5, पी बी इज इक्वल टू 1/5। अब और क्या दे रखा है, फाइंड पी ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If A and B are mutually exclusive, then A intersection B is null set। आप लिखिए A and B are mutually exclusive। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दिस इम्प्लाइज A intersection B is null set, this is equal to null set। इसका मतलब क्या हो गया, this implies P of A intersection B this is equal to 0। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, P A और B, P A और B, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हम केवल पी ए प्लस पी बी भी लिख सकते हैं, या ये इंटरसेक्शन लिख दिया है तो इसकी जगह पे हम डालेंगे 0। तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0। ये पूरा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 4/5। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। अब आप आइए हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है, इफ़ ई एन एफ आर इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू 1/4। तो आप लिखिए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4।
इसी तरीके से हमें इसमें पी एफ की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो आप लिखो यहाँ पे पी एफ इज इक्वल टू 1/2। एक चीज़ और हमें दे रखी है पी ई एंड एफ 1/8, पी ई एंड एफ, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये कितना दे रखा है 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/8। अब आप देखिए हमें इसके अंदर क्या निकालना है, पी ई और एफ। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है पी ई और एफ। ई मतलब होता है यूनियन, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पी ई की वैल्यू 1/4, पी एफ की वैल्यू 1/2, पी ई इंटरसेक्शन एफ मतलब पी ई एंड एफ, इसकी वैल्यू 1/8। ये आप कैलकुलेट करिए, एलसीएम हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8। अब यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 4 - 1, 6 - 1 5, तो ये कितना बना 5/8। तो पी ई और एफ की वैल्यू आती है 5/8। अब आप आइए सेकेंड पार्ट हमें करना है। सेकेंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है पी नॉट ई एंड नॉट एफ, पी नॉट ई एंड नॉट एफ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ई कॉम्प्लीमेंट, या ई के ऊपर आप बार लगा दीजिए, पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होता है, ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना हमें मिलेगा 1 - पी ई यूनियन एफ, 1 - पी ई यूनियन एफ या ई और एफ, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यूनियन मतलब और होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये कितना आ जाएगा 1 - 5/8। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको कितना मिलेगा 3/8। तो हमें सेकेंड पार्ट के अंदर जो आंसर मिलता है वो 3/8 मिलता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 16 करना है। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट P not E or not F is equal to 0.25. State whether E and F are mutually exclusive. तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एक चीज़ हमें दे रखी है P not E और not F, P not E और नॉट एफ। ये कितना दे रखा है हमें, दिस इज इक्वल टू 0.25, 0.25। अब हमें ये बताना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। तो इसको आप देखिए, इसमें भी हम सेट थ्योरी लगाएंगे। नॉट ई का मतलब हो गया ई कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब हो गया यूनियन, नॉट एफ का मतलब हो गया एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.25। अब ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, पी ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.25। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या आ जाएगा 1 - पी ई यूनियन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ई यूनियन एफ, 1 - पी ई यूनियन एफ। तो ये हमें बनता है पी ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 - पी ई यूनियन एफ। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है 0.25, दिस इज 0.25।
अब हमें क्या बताना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे यूनियन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए इंटरसेक्शन ही आएगा। तो ये बनेगा E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.25। इससे आप क्या लिख सकते हो, पी ई इंटरसेक्शन F दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.75, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। या हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ये नल सेट के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E and F are not mutually exclusive, not mutually exclusive। तो इसके अंदर जो है हमें ये नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स मिले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया है। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, A and B are events such that PA is equal to 0.42। PA is equal to 0.42। इसी तरीके से आप लिखिए, इसके अंदर हमें PB भी दे रखा है। PB is equal to 0.48। दिस इज इक्वल टू 0.48। ये PB की वैल्यू है। एक चीज़ और हमें दे रखी है PA एंड B। PA एंड B, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.16। 0.16। हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट P नॉट A। P नॉट A। P नॉट A का मतलब क्या हो गया 1 माइनस पी ए। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.42। 1 में से 0.42 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0.58। अब आप आ जाइए, सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है P नॉट B। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। P नॉट B हमारा बन जाएगा 1 माइनस पी बी। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बी की वैल्यू है 0.48। 1 में से 0.8 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 0.52। तो ये आ गया 0.52। अब आप आ जाइए, तीसरा पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। ये है पी ए और बी। पी ए और बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला लगाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया पी ए एंड बी। पी ए की वैल्यू रखी है 0.42, पी बी की वैल्यू रखी है 0.48 और इसको माइनस करिए 0.16 को। अब ये पूरा हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये कितना बनेगा आप देखिए, ये 448 हो गया 0.9 माइनस 0.16 माइनस 0.16। अगर हम 90 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमें 74 मिलता है। तो ये क्या आ जाएगा 0.74। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर इन क्लास 11 ऑफ ए स्कूल 40% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टडी बायोलॉजी। 10% of the class study both maths and bio.
इफ़ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायो। तो हम मैथ्स को m से डिनोट कर देते हैं और बायो को हम b से डिनोट कर देते हैं। तो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे PM हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप देखिए PM की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें। PM इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें इन ए क्लास 11 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ्स। तो ये कितना आ गया 40/100। 40% मतलब 40/100। तो ये कितना हो गया 4/10। अब आप देखिए PB हमें कितना दे रखा है। बायो पढ़ने वाले बच्चे ये 30% हमें दे रखा है। 30% स्टडी बायो। तो यहाँ पे आप लिखिए 30/100। 30/100 का क्या मतलब हो गया, दिस इज इक्वल टू 3/10। इसी तरीके से दोनों पढ़ने वाले मतलब PM इंटरसेक्शन B, ये कितने हैं 10% हैं। दिस इज इक्वल टू 10/100। तो ये कितना आ गया 1/10। हमें क्या निकालना है, जो या तो बायो पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं। तो M और B, और का मतलब यूनियन होता है। आप फॉर्मूला लगाइए, PM प्लस PB माइनस PM इंटरसेक्शन B। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 4/10 प्लस 3/10 माइनस 1/10। तो ये कितना आ जाएगा 4 + 3 7, 7 - 1 6, 6/10। 6/10 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या तो इसको हम लिखें 3/5 या हम इसको लिख दें 0.6। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.6 हो गई। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जाम्स, the probability of randomly chosen student passing first exam is 0.8 and probability of passing the second exam is 0.07. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इवेंट A हमारा है पासिंग फर्स्ट एग्ज़ाम। इवेंट A क्या है, पासिंग फर्स्ट एग्ज़ाम। पासिंग फर्स्ट एग्ज़ाम, ये इवेंट A है हमारा। इवेंट B हमारा क्या है, हम लिख देते हैं पासिंग सेकेंड एग्ज़ाम। पासिंग सेकेंड एग्ज़ाम। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, PA की वैल्यू दे रखी है। PA की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, दिस इज इक्वल टू 0.08। पासिंग द फर्स्ट एग्ज़ाम इज 0.8। तो यहाँ पे आप लिखिए 0.8। इसी तरीके से आप PB लिखिए। सेकेंड एग्ज़ाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है 0.7। तो ये हो गया 0.7। एक चीज़ और दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब A और B। एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब होता है PA और B या PA यूनियन B, या तो एक एग्ज़ाम पास करे या दोनों एग्ज़ाम पास करे। तो ये क्या बनेगा PA यूनियन B। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.95। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ द एग्ज़ाम। तो हमें यहाँ पे निकालना है PA इंटरसेक्शन B। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, PA यूनियन B का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। P
पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.95। पी ए की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 0.8। पी बी की वैल्यू लिखी है 0.7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए ये तो हो गया 0.95 एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.7 इज 1.5। दिस इज 1.50 या 1.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इससे हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 1.50 माइनस 0.95। 1.50 में से 0.95 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0.55। 0.55। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आंसर हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है? The probability that a student will pass the final exam in both English and Hindi is 0.5 and probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English exam is 0.75, what is the probability of passing Hindi exam? अब इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें क्या दे रखा है, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। अब हम इसके अंदर इवेंट ए लिखते हैं, स्टूडेंट पासेस इंग्लिश एग्ज़ाम। ए क्या इवेंट हो गया? स्टूडेंट पासेस इंग्लिश एग्ज़ाम। स्टूडेंट पासेस इंग्लिश एग्ज़ाम। इसी तरीके से इवेंट बी हो गया स्टूडेंट पासेस हिंदी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप लिखिए स्टूडेंट पासेस हिंदी एग्ज़ाम। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आप देखिए जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.75। तो हमने यहाँ पे लिखा पी ए इज इक्वल टू 0.75। हमें पी बी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बी इज इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब इसके अंदर ये भी हमें दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5। बोथ जो लिखा हुआ है इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो आप यहाँ पे लिखिए पी ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 0.5। ये चीज़ हमें दे दी गई है। एक चीज़ और हमें दे दी गई है नाइदर, वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1। तो आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर। नाइदर का क्या मतलब हो गया? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए और बी। पी नाइदर ए नाइदर बी हुआ, इसका मतलब 1 माइनस पी ए और बी। ए और बी का मतलब होता है यूनियन। तो ये हमें कितनी दे रखी है? दिस इज गिवन टू इक्वल टू 0.1। दिस इज 0.1। अब आप देखिए 1 माइनस पी ए और बी की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो इससे हमें क्या मिलता है? पी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी पी ए और बी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 माइनस 0.1। 1 माइनस 0.1, तो ये कितना आता है हमारे पास? 0.9। पी ए और बी हमें मिलता है 0.9। अब आप यहाँ पे पी ए और बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। पी ए और बी या पी ए यूनियन बी, ये कितना बनेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगाया है। पी ए और बी के बदले आप 0.9 लिखिए। पी ए आपको 0.75 दे रखा है, पी बी हमें निकालना है, तो यहाँ आप लिखिए पी बी, और हमें इंटरसेक्शन की भी वैल्यू दे रखी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.5, तो ये हो गया 0.5। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए। 0.9 इज इक्वल टू 0.75 में से 0.5 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनता है 0.25 प्लस पी बी। इससे हमें पी बी की वैल्यू मिल जाएगी। पी बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.9 माइनस 0.25। 90 में से 25 को माइनस करना है, कितना आएगा? 65, 0.65। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया है। अब आप आइए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिए हमें क्या दे रखा है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल स्टूडेंट्स 60। टोटल स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 60। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। तो हम एनसीसी को इवेंट ए से डिनोट करते हैं, तो आप लिखिए ए इवेंट क्या है? स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर एनसीसी। स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी। बी इवेंट आपका क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स STUDENTS, स्टूडेंट्स, ये टी होगा, STUDENTS, स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर NSS, ये हो गया NSS। इसको थोड़ा सा स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए स्टूडेंट्स की। तो ये हमें मिलता है STUDENTS। अब आप देखिए इसके अंदर हमें और क्या क्या दे रखा है। 24 ऑप्टेड फॉर बोथ। इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कितने बच्चे हो गए हैं? 24 हो गए हैं। बोथ के अंदर कितने आ गए? ए एंड बी 24 स्टूडेंट्स। और देखिए हमें दे रखा है 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। तो हम फिर से लिखते हैं, एनसीसी के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखें पी ए। एनसीसी को हमने ए से डिनोट किया है, तो ये क्या आ जाएगा? पी ए। पी ए की वैल्यू कितनी आएगी? पी ए इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60। 30 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं। पी बी आप लिखिए, पी बी का मतलब हो गया एनएसएस लेने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी। ये कितनी आएगी? 32/60। दिस इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 60। अब दोनों लेने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कितने बच्चे हैं? 24 स्टूडेंट्स हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 24/60। दिस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 60। अब आप आइए फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। इसका मतलब क्या हो गया? पी ए और बी। हमें ये चीज़ इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आप लगा दीजिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ आप रखिए। पी ए की वैल्यू हमारे पास 30/60 है, पी बी की वैल्यू हमारे पास 32/60 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 24/60 है।
अब 30 + 32 62 हो जाएगा। 62 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 38। तो ये आ गया 38 / 60। इसको अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 19/30। तो P, A और B की वैल्यू आती है 19/30। अब आप आइए सेकेंड पार्ट के अंदर। देखिए सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, स्टूडेंट ऑप्टेड नाइदर NCC नॉर NSS। इसका मतलब क्या हो गया, P नाइदर A नॉर B, नाइदर A नॉर B। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 - P A और B। तो ये बहुत ही आसान हो गया है। 1 - 19/30, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 11/30। दिस इज इक्वल टू 11/30। अब आप आइए, हमें इसका थर्ड पार्ट भी करना है। देखिए थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC। स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड फॉर NSS बट नॉट NCC। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, P, NSS को हमने किस सिंबल से डिनोट किया है, सबसे पहले आप वो देखिए। इसके अंदर NSS को हमने डिनोट किया है B से, B बट नॉट A। P B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया P B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू PB - PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B। अब आपको इसके अंदर PB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो 32/60 है। 32/60 माइनस इंटरसेक्शन है 24/60। 32 में से 24 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 8 / 60। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/30 या 2/15। इसको आप काट लीजिए 4 से, 4 2 जा 4 × 15 इज 60। तो ये आंसर हमें मिल गया 2/15। इस तरीके से हमने ये प्रोबेबिलिटी की थर्ड एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली है। अगली क्लास के अंदर हम मिसलेनियस करेंगे। तो मैं हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।